जय शनिदेव, हर हर महादेव। बहुत स्वागत है। शनिदेव का परिवर्तन जो राशि का हुआ है उसके अंतिम चरण पर हम आए हैं मीन राशि के विषय में बताने। यही वो राशि है जिसमें शनि महाराज अब 22 फरवरी 2028 तक, बाप रे बाप, कुंडली मार के बैठ जाएंगे। बोलो शनिदेव महाराज की जय। नीलांजना नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। देव है ये, देवता, सूर्य पुत्र, छाया मार्तंड संभूत। मार्तंड कहते हैं सूर्य को, छाया इनकी माता का नाम था। जब शनिदेव जन्म प्राप्त किए तो अपने पिता को देखकर, सूर्य को देखकर उनको करिया कर दिए, भस्म कर दिए। उनके पूरे शरीर पर, पूरा शरीर उनका काला पड़ गया था। क्यों किए थे ऐसा, इस पर फिर कभी प्रकाश डालेंगे, इस पे फिर कभी प्रकाश पड़ेगा। लेकिन समझने वाली बात है कि दोनों में 36 का आंकड़ा है। ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भैया एक दिन है तो एक रात है, तो 36 का आंकड़ा रहबे करेगा। रात होने का अर्थ ही है कि सूर्य हटे तो रातें रात है। तो अस्तित्व शनि का ज्यादा व्यापक है इस कलिकाल में। बस सूर्य जबरदस्ती एंट्री मार करके उतनी देर के लिए उजाला करते हैं और हटते ही सब काले काला है। आप देखेंगे तो रात का समय हमेशा ज्यादा रहेगा, सूर्य का प्रभाव कम होता है। ये कलिकाल का असर है। तो इनका प्रवेश कुंभ राशि से निकल करके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मीन राशि में होने जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। अब शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के घर में जब आ रहे हैं तो ये इनका प्रवेश यहां पर शत्रु राशि में हो रहा है। यहां पर इनका जो प्रवेश है वो शत्रु के घर में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह पर नहीं जा रहे हैं। तो अगर हम ये उम्मीद करें कि यहां पर आकर के किसी को बहुत बढ़िया फल देंगे तो ये बेईमानी है, ये ईमानदारी नहीं है। तो ये उम्मीद करना छोड़ दीजिए। हाँ, प्रकारांतर से कुछ एक राशियों पर इनका प्रभाव अच्छा पड़ेगा, जैसे जिन राशियों के ये कारक होते हैं, जैसे तुला है, वृषभ है, मकर कुंभ है आदि। ऐसे राशि वालों के लिए थोड़ा सा प्रभावी रहेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं मीन राशि पर इनके इस संचरण का क्या असर पड़ने वाला है, मीन वालों के लिए ये क्या फल देंगे। अब हम इस पे प्रकाश डालेंगे। मीन वालों के राशि पर ही विराजमान है। तो जहाँ तक पढ़ाई की बात है, शिक्षा की बात है, तो शिक्षा भाव से ये जो रहेंगे वो नवम में रहेंगे। पंचम से नवम पड़ता है लग्न राशि। तो पंचम से नवम पढ़ करके थोड़ा सा स्लो करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा स्लो। जैसे 100 की गति थी तो 60-70 कर दिए, 80 कर दिए, 60 तो कुछ ज़्यादा कम हो जाएगा, 70-80 मान के चलिए। इससे अधिक उम्मीद न करिएगा, इतना तो झटका देंगे। तो पंचम से नवम पढ़ने के कारण लग्न जो होता है वो शिक्षा का भाग्य होता है। हाँ, उनके लिए बेहतर रहेगा जो विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो विदेशों में रहते हैं।
पाश्चात्य देशों में जैसे अमेरिका है, सिंगापुर है, ठंडे देशों में जो है, उनके लिए इनका प्रभाव सकारात्मक रहेगा, उनके लिए शुभ रहेगा। व्यापार पर असर डालेंगे, बिजनेस को प्रभावित करेंगे। तो मीन राशि वाले व्यापारिक रिस्क कम लें तो बेहतर रहेगा। बिजनेस का रिस्क लेंगे तो आपके लिए खतरे की घंटी है, अच्छी स्थिति नहीं है। मन विचलित कर देंगे, आ जाओ अब कर लो काम। मन में बहुत कुछ बेचैनी देंगे, पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा, बहुत प्रयासों के बाद भी पैसा आपका नहीं निकलेगा, अब क्या करें। कुछ मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं, कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। बिजनेस के क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले हैं उनके लिए स्थिति ठीक रहेगी। नई नौकरी आपको तैयार, बिल्कुल समझिए कि एकदम खिचड़ी पकी है, बस खाना है। एक बड़ा परिवर्तन आएगा, लगभग 29 मार्च को इनका प्रवेश होगा, मई जून आते आते एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा नौकरी के क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए। हालांकि जहां आप पहुंचेंगे वहां माहौल बहुत आपके अनुकूल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी परिवर्तन तो आएगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, बॉस के साथ तालमेल बेहतरीन होगा, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी। अगस्त अक्टूबर आते आते हो सकता है कि विदेश आदि जाने के भी अवसर कंपनी की तरफ से आपको प्रदान किए जाएं। फरवरी तक का समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। अच्छा, जो सरकारी क्षेत्र में है उनके लिए, जो पुलिस विभाग में है, गुप्तचर संस्थाओं में है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होगा, बड़े आवास की सुविधा मिलेगी, बड़ा आवास प्राप्त होगा। मन बहुत प्रसन्न रहेगा आपका, परिस्थितियां आपके लिए एकदम से अनुकूल रहेंगी। कुछ उतार चढ़ाव जो पहले से थे उससे आप बाहर निकलेंगे, मुक्ति प्राप्त करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए ऐसी स्थिति आ जाएगी कि बस आपने सोचा और वो चीजें हुई। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पूर्ण दृष्टि डालेंगे ये आपके सप्तम भाव पर। सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित होगा तो मैरिड लाइफ और कुटुंब लाइफ, क्योंकि तृतीय दृष्टि से आपके भाई बहन को भी देखेंगे। तो सातवीं दृष्टि से दाम्पत्य जीवन को देख करके उसमें बिल्कुल चीज़ों को बहुत खराब करेंगे, पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत खराब हो जाएंगे। आपको तो जरूर समय से कुंडली दिखा लेना चाहिए, क्योंकि आप पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। सातवां भाव पति पत्नी का होता है और उस पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। थोड़ा समझदारी का परिचय करना होगा। एक सहनशील अगर बनेगा तो रिश्ता बच जाएगा, अन्यथा बहुत दिक्कत आएगी। खास तौर पे ऐसे लोग जो न्यूली मैरिड हैं और जिनकी शादी के अभी 5-6 वर्ष मात्र हुए हैं, जो 20-22 वर्ष हो गए हैं, दिक्कत उनके लिए भी है, लेकिन चूंकि बहुत लंबा समय बिता चुके हैं इसलिए चीज़ें ठीक रहेंगी, संभल जाएंगी। भटकाव तो 99.9% देंगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अब है भाग्य में तो कर क्या सकते हैं, रोकिए। आप तो बता दिए, आप रोकिएगा अपने दम लगा करके जितना रोक सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, ज़्यादा नहीं। मतलब ऐसा है कि मैनिपुलेटिव रहेगा, मैनेज हो जाएगा। सकारात्मक करने का प्रयास करेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। नए प्रपोजल पर कम विचार करिएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं लव लाइफ को, क्योंकि दूरी ज़्यादा है, पंचम से नवम भाव में बैठे हैं, लेकिन थोड़ा कंट्रोल्ड चलने की ज़रूरत तो पड़ेगी। हेल्थ के इश्यूज़ में देखा जाए तो ऐसे लोग जो 55 प्लस की एज में हैं उनके लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, बट वो भी हैंडल हो जाएंगी, ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। हेल्थ के मामले में हड्डियों की समस्या, कुछ न्यूरो प्रॉब्लम,
कुछ पेट की दिक्कत, कुछ किडनी की समस्या आदि हो सकती है। तो उस पर थोड़ा कंट्रोल रहेंगे तो चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य में समस्याएं जिससे आएँ और चली जाएं। आप ज़्यादा हेल्थ के मामले में लापरवाही न बरतिएगा। एक्चुअल में शनि लापरवाह ही तो करते हैं, और जैसे लापरवाही किया और रिजल्ट सामने। आप लापरवाही नहीं करेंगे तो सब कुछ आपके हिसाब से चलता रहेगा। उपाय क्या रहेगा मीन राशि वालों के लिए? देखिए, प्रत्येक क्षेत्र में चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपको शनिदेव की बहुत पूजा अर्चना करनी होगी। हर प्रदोष में जितने भी प्रदोष पड़े, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, रुद्राभिषेक करवाइए, शिवालय जाइए, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, पूर्ण सात्विक रहिए, गायत्री मंत्र जपिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान दीजिए, मिथ्या भाषण से बचिए, दुर्व्यसन से बचिए। शनि शुभ फल देंगे। अनुमति दीजिएगा, ख्याल रखें अपना। आ रहे हैं गोरखपुर, पटना, रांची, कलकत्ता आदि शहरों में, डेट्स आप स्क्रीन पर देख लीजिए। और नवरात्रि में सर्वसिद्धि अनुष्ठान में अवश्य भाग लीजिए। पूर्ण परिवार का एक विशेष पैकेज निकाला है, उसका लाभ ले सकते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव।